हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत और अभिनंदन है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर को ड्रॉ करते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, एक मीनार है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कर। चलिए ठीक है, एक मीनार को हम ड्रॉ करते हैं। एक मीनार है, सपोज एक मीनार है। क्लियर। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कर। यहाँ पे पाद बिंदु से इसकी ये जो तल है वो नीचे इस बिंदु से भवन के शिखर को, तो भवन के शिखर का उन्नयन को, भवन का शिखर यानी कि इमेज करो तो भवन इसके जस्ट इस साइड होगा तभी तो उसके शिखर इधर आएगा। तो देखिए हम उसके शिखर पे चले जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, उसके शिखर का सपोज यहाँ पे जो है ये रहा हमारा, इस भवन है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन का शिखर तो यही होगा। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलो 30 डिग्री है। अब नेक्स्ट क्या है, भवन के पाद बिंदु से, ये भवन रहा, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मीनार का शिखर आ गया, ये रहा, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, एक दूसरे का अपोजिट। तो यदि मीनार की हाइट, ये हमारा मीनार था, मीनार का हाइट 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए। तो ये निकालना है हमें। ठीक है, इसको नेमिंग कर देते हैं। ए बी सी डी। x मीटर इसका हाइट मान लेते हैं, और ये y मीटर। ये भी लंबा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू 50 मीटर, यानी कि मीनार की हाइट जो है 50 मीटर है। और थीटा वन क्या है 30 डिग्री, और थीटा 2 है 60 डिग्री। ए बी अपॉन बी डी, ए बी लंब बटा आधार। तो ये ए बी सी जो है, ए बी डी त्रिभुज में हम चल रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी में। तो कितना डिग्री है ये ए बी डी में, 60 डिग्री का। मीनार वाले में ट्रायंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का। तो लंब बटा आधार tan थीटा, तो tan 60 डिग्री। ए बी क्या है 50 बाई बी डी क्या है y इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू √3 होता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, √3y इज इक्वल टू 50। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन √3। इसको परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण के बाद क्या आएगा 50 √3 अपॉन √3 ये मीटर, y का वैल्यू ये आया।
क्लियर। y इज इक्वल टू ये है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब नेक्स्ट उसी तरह ट्रायंगल इसमें चलते हैं। अब इसी तरह ट्रायंगल BCD में चलते हैं। त्रिभुज BCD में क्या क्या दिया गया, हमको ये निकालना है जो भवन का हाइट है, ये भी नहीं पता है, ये x और ये y। तो DC अपॉन BD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। DC क्या है, x मीटर, पता नहीं, एक सपोज किए हैं x मीटर और ये y मीटर, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, √3x इज इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू y अपॉन √3 से √3 परिमयकरण करने के बाद √3y अपॉन 3 है। x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, y का वैल्यू में ये आया तो x, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। नाउ समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर x इज इक्वल टू √3/3 और y का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो y का वैल्यू क्या है, 50√3/3 50/√3/3। ये 50 इंटू √3 में √3 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या होगा, 50 इंटू √3 3 हो जाएगा और 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, 3 जा 9, 50/3 मीटर। इसको और चेंज कर देते हैं, इंटीजर के रूप में लिख देते हैं। तो 5 में 50 से 3 है ना, 2 आएगा, यानी 16 इंटीजर 2/3 मीटर आंसर। यानी जो भवन का हाइट होगा वो क्या आएगा, 16 इंटीजर 2/3 मीटर। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। चलो भाई ठीक है, 80 मीटर का एक सड़क बनाते हैं। ये रहा हमारा सड़क जो कि 80 मीटर चौड़ी है। मीटर चौड़ी है। इसके दोनों साइड, यानी दोनों साइड जो है एक खंबे गड़े हैं, दोनों की हाइट सेम है, खंबे गड़ गए। अब आगे क्या है भैया, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच कहीं पे भी सड़क एक बिंदु, कहीं पे भी, सपोज यहाँ पे हम बिंदु मान लिए,
बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। एक का खंभा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और एक के खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्लियर है? कर लेते हैं भैया, पॉइंट पे ही जाना मेरा। चलो ये क्या है? सबसे पहले 60 डिग्री है और यही बिंदु से दूसरे खंभे का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। समझ में आ गई बात? तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो भैया, खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। पेन नीचे गई हवा में। अब देखो, इसको नेमिंग कर दो, A B C D और ये रहा E। खंभों की हाइट याद करनी है, तो ये हमको निकालना ही है, तो इसको हम एक सपोज कर लेते हैं। x ये, तो ये भी वही होगा, सेम सेम। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, ये पूरा जो सड़क है 80 मीटर चौड़ी है। ये हमको पता नहीं, इसको हम y सब मान लेते हैं, y मीटर सिर्फ ये पॉइंट से। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल माइनस y, 80 माइनस y हो जाएगा मीटर। ये वाली क्यों नहीं होगी? हो ही जाएगी। तो अब हम फोकस करते हैं आंसर की ओर। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABE में लंब बटा आधार यानी AB बटा BE इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। AB कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है, x अपॉन ये हम सपोज किए y, लेट किए ना y, और tan 60 का वैल्यू √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। x इज इक्वल टू √3y, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? नाउ त्रिभुज, अब त्रिभुज किस में चलेंगे? DCE में, DCE में। DCE में DC अपॉन EC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। DC भी नहीं पता, x और ये टोटल क्या हुआ? 80 माइनस y इज इक्वल टू tan 30 का वैल्यू 1/√3। √3। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। √3x इज इक्वल टू 80 माइनस y। √3x और ये माइनस इधर आया प्लस में, इज इक्वल टू 80। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड दिख गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से समीकरण एक का मान नहीं, समीकरण एक एवं दो से। समीकरण एक क्या है?
x इज इक्वल टू √3y, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकेंड ये है √3x प्लस y इज इक्वल टू 80। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। √3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये विलोपन विधि पता है ना। √3x माइनस √3 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा √3x प्लस y इज इक्वल टू 80। निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये कैंसिल, ये पे क्या हो गया -4y इज इक्वल टू 0 माइनस 80 y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल और 20 चौके 80 y इज इक्वल टू 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू √3y हो जाएगा, √3 और y का वैल्यू 20, तो क्या हो जाएगा 20√3 मीटर x का वैल्यू। तो x किसका क्या हम सपोज किए थे, x मीटर, और ये भी था x मीटर। तो खंबे की हाइट क्या हो गई 20√3 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई इज इक्वल टू 20√3 मीटर आंसर। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन तो दबा कर ही जाए ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और हाँ, मेरे संडे वाली वीडियो को देखकर एंजॉय रहिए और स्टडी भी कीजिए, बहुत ही जरूरत है स्टडी लाइफ में। थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल व्यूअर्स।